तो गाइस सोचिए, आज आपकी शादी हुई है और आज आप अपनी वाइफ को पहली बार देखने वाले हो। आप अपने कमरे की तरफ जाते हो और आप देखते हो कि आपकी वाइफ बैठी हुई है। आप जैसे अपनी वाइफ का चेहरा देखने जाते हो और आप देखते हो कि वो आपकी वाइफ नहीं, एक शैतान है, तो आप डर जाओगे ना। डरोगे नहीं, आप भाग जाओगे कमरा छोड़ के। तो अभी कुछ लोग कहेंगे कि आफ्ताब भाई ये कैसे हो सकता है कि भाई मैं जस्ट एक जन से शादी किया, उसको अपने साथी घर पे लेके आया और वो शैतान कैसे बन सकता है। तो गाइस, ऐसी कहानी है मेरे पास जो कि फ्रिक्शन कहानी है, बट मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी सुनने के बाद बहुत ज़्यादा डर लगेगा। और अगर आप ये वीडियो रात में देख रहे हो तो गाइस प्लीज़ अलर्ट हो जाओ। क्या पता आपके आजू बाजू भी कोई हो जो कि आपको दिख ना रहा हो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेट्स गो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये कहानी है 3 लोगों की, राहुल, प्रिया, कोमल। तो गाइस, हाल ही में ना राहुल की शादी फिक्स होती है कोमल के साथ। ये जो शादी थी वो अरेंज मैरिज थी। दोनों ने एक दूसरे का फोटो देख के शादी के लिए हाँ कहा था। तो गाइस, शादी फिक्स होने के अगले दिन ही राहुल अपने काम पे जाता है ऑफिस। वो देखता है एक न्यू लड़की ज्वाइन हुई है और जब वो लड़की आ रही थी तभी राहुल का पता नहीं क्या हो गया, वो पागल हो गया था उसके पीछे। राहुल को बहुत अच्छी दिखने लगी थी, बहुत अच्छी लगने लगी थी। उसका नाम था प्रिया। अब राहुल ना ट्राई करता उससे बातचीत करने की, उसकी शादी फिक्स थी तो भी। अब राहुल ना उससे बातचीत करने का ट्राई करता है, जो कि राहुल भी था, वो अच्छा दिखता भी था, तो प्रिया भी इतना उसको दिक्कत नहीं हुआ, वो बात भी कर रही थी। तो 2-3 दिन बात करते करते एक दूसरे सुन लो पूछते कि क्या आप सिंगल हो, तो राहुल बोलता है हाँ मैं भी सिंगल हूँ। क्या प्रिया आप सिंगल हो, तो राहुल को प्रिया बोलती है हाँ मैं भी सिंगल हूँ। बेसिकली मैं बंगाल की हूँ, मैं यहाँ मुंबई जस्ट अपने ऑफिस वर्क के लिए यहाँ पे आई हूँ, मैं अभी यहीं पे हूँ रेंट पे। तो राहुल बोलता है अच्छा तो आपका कोई BFF कोई नहीं, बोलते नहीं नहीं मैं सिंगल हूँ। तो गाइस, राहुल ये सुन के ना खुश हो जाता है उसकी शादी फिक्स होने के बाद भी। अब गाइस, ऐसे ऐसे बात चलती रहती है, दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गए थे, एक दूसरे को मदद करते थे, ऐसे घूमना उमना सब होता रहता था। कभी मरीन जाते थे, कभी बैंड स्टैंड, हर जगह उन लोग घूमते थे। तो एक बात की बात है, संडे का दिन था, मरीन ड्राइव पे राहुल ने प्रिया को प्रपोज कर दिया। अब प्रिया ने भी हाँ बोल दिया। अब ये इन दोनों रिलेशनशिप में आ गए और राहुल को ये मालूम है कि उसकी शादी फिक्स है तो भी। तो राहुल भी सोचा यार मतलब कुछ नहीं, देखेंगे जब जो होएगा देखा जाएगा, ये सोच के राहुल भी बोला यार अच्छी लग रही है, रिलेशनशिप में आ जाते, क्या हो गया। तो 2-3 हफ्ते इन लोग का रिलेशनशिप चला। अब जब शादी को सिर्फ 3 मंथ बाकी थे, तब जो राहुल का दोस्त था विवेक कहता है भाई तू कितना गंदा है यार। बोले क्या हो गया भाई, तूने तेरी एंगेजमेंट हो गया, तूने मुझे बुलाया नहीं। अब बाजू में प्रिया बैठी थी, प्रिया ने ये बात सुना तो राहुल बोला रुक जा भाई मैं तेरे को बताता हूँ, बाद में बताता हूँ। तो विवेक बोलता है बस क्या भाई, पराया बना दिया मुझे, बताओ अब मुझे तू अपने स्पेशल दिन में भी याद नहीं कर रहा है। कोई नहीं भाई, तेरे को बाद में मिलता हूँ मैं। अब प्रिया ने ये बात सुन लिया था, तो प्रिया बोलती ये क्या बोल के गया विवेक। तो राहुल बोलता है हाँ सुनो मैं बताता हूँ तुम्हें, वो मेरे जो घर वाले थे उन्होंने मेरी लाइक शादी एक जन के साथ फिक्स कर दिया है, मैं बट प्यार तुमसे ही करता हूँ, लेकिन ऐसा आप मत सोचो कुछ भी। प्रिया टूट गई, प्रिया वहीं पे रोने लगी पूरे ऑफिस में सामने सबके। पूरे ऑफिस वाले देख रहे कि क्या हो गया, प्रिया इतना तेज से रो क्यों रही है। प्रिया रोते रोते ऑफिस से बाहर निकल गई और जो राहुल था वहीं बैठा हुआ था, बोले यार भाई मैं क्या कर रहा था, मेरी शादी फिक्स थी तो भी कोई लड़की का मैंने दिल तोड़ा। वहीं पे लाइक राहुल टूट गया, राहुल भी एकदम बोला भाई मैं कितना ख़राब लड़का हूँ भाई, ये मैंने क्या किया। पहली बात तो मैं अपनी जो जिसके साथ मेरी शादी फिक्स हुई कोमल, उसके साथ भी चीट किया, प्रिया के साथ भी चीट किया, यार मैं बहुत ख़राब। बट राहुल जो था 2-3 घंटा वहीं बैठा रहा, वही सोचता गया भाई, उसको लाइक गिल्टी फीलिंग होने लगी राहुल को। अब राहुल सोचता है यार जाता हूँ प्रिया को मनाता हूँ, मैं यहीं पे हूँ यार, क्या कुछ गलत कदम ना उठा ले, जाता हूँ भाई देखता हूँ। अब राहुल जाता है प्रिया के घर पे सीधा, तो वहाँ देखता है ताला है। तो आजू बाजू पूछता है यार ये लड़की आई थी, बोले हाँ आई थी, बैग लेके निकल गई। राहुल बोलता है कहाँ निकल गई, बोलते हैं पता नहीं कहीं तो गई है, कुछ बोली वोली नहीं, अचानक से निकल गई।
तो वो जो बाजू वाली थी उन्होंने उसको बताया राहुल को। तो राहुल बताया यार ये लड़की कहाँ चली गई। तो राहुल ढूंढ रहा है उसको, ढूंढ रहा है एकदम, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई। तब राहुल ना 1-2 हफ्ता कंटिन्यू ढूंढा, फ़ोन पे फ़ोन ट्राई कर रहा है, उसके फ़ोन स्विच ऑफ है, सब कुछ ट्राई कर रहा है। बट राहुल ना धीरे धीरे भूलने लगा था, यार चलो लगता है कहीं अपने घर पे चली गई होगी, बंगाल चली गई होगी अपने घर पे, तो कोई नहीं यार, मूव ऑन करते हैं चीज़ से, अब कोई नहीं। तो गाइस अब ना शादी का टाइम करीब आ जाता है। तो लड़की वाले जो होते हैं कोमल की फैमिली वाले, तो उन लोग कहते हैं राहुल की फैमिली वाले को कि एक काम करते हैं, हम लोग प्रॉपर से बड़ी सी जगह ले लेते, लाइक फार्म हाउस टाइप का, वहीं हम दोनों फैमिली रहेंगे, हमारे भी मेहमान वहाँ पे आ जाएंगे, वहीं पे हल्दी वल्दी सब वहीं पे खेलेंगे और बहुत मज़ा आएगा, वहीं पे शादी भी कर देंगे। तो राहुल वाले भी बोलते हैं कि हाँ भाई अच्छा है, ये कर लेते हैं जी ससुर जी, जैसा आप कहो। तो राहुल निकल जाता है यहाँ से, अपने कुछ दोस्त लोगों को बताता है कि भाई ये डेट है, आ जाना भाई, इस दिन मेरी हल्दी है, इस दिन मेरी शादी है, सब कुछ बता देता है। तो अब राहुल जो था हल्दी में बैठा हुआ था कोमल के बाजू में। तो उसके राहुल के सब दोस्त लोग भी आ रहे थे, लाइक विवेक भी आ रहा था, जिन्होंने लाइक पूरा बताया था प्रिया को, वो भी आया था। बट यहाँ पे ना राहुल थोड़ा शॉक हो जाता है, क्योंकि विवेक के ठीक पीछे प्रिया थी। राहुल डर जाता है, बट प्रिया आके बोलती है यार आपको आपकी हल्दी मुबारक, आपकी शादी मुबारक, राहुल को आके बोलती है एकदम हंसते हंसते। राहुल भी खुश हो जाता है, यार चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, नहीं तो आज तो मेरी शादी भी कैंसिल थी। थोड़ा राहुल भी खुश हो जाता है। तो उसके बाद में जो प्रिया थी ना कोमल से भी मिलती है, बोलती है यार आपके बाल कितने अच्छे, कितने प्यारे बाल है आपके, कितने बड़े बड़े बाल है। अब उसके बाल की तारीफ करके उसके बाल ऐसे लाइक सही करे जा रही है, एकदम तारीफ कर दोनों। वो कोमल थी वो भी खुश हो रही थी, यार ये कितनी अच्छी लड़की है, मेरी आके तारीफ कर रही है। और फिर बातचीत करते करते सब चले जाते हैं। अब दिन आता है शादी का, दोनों फैमिली काफ़ी ज़्यादा खुश थी, राहुल के भी दोस्त लोग एकदम नाच रहे थे, विवेक गाना गा रहा था आज मेरे यार की शादी है, जो कि लाइक यार का भी क्या करने वाला था वही ठीक है। और गाइस सब खुश थे एकदम। बट राहुल देखता है कि प्रिया नहीं आई आज, हल्दी में तो आई थी एकदम खुश थी, प्रिया नहीं आई। तो राहुल बोलता है क्या है, आए ना आए अपने को क्या है, अपन जाते मस्त बैठते एकदम राजवालू की तरह, वहीं जाके बैठा है। तो गाइस सब शादी हो गई थी, सब एकदम थके आ रहे आ गए घर पे। अब राहुल भी बोलता है जाता अपने कमरे में। तो सब रस्म सब खत्म करने के बाद कमरे के अंदर गया, तो देखता है कोमल बैठी हुई है बेड पे, कुछ नहीं बोल रही है। तो राहुल भी गया, बोले थक गई होगी बेचारी, सोने दो, अब बैठी है अभी इसको बोल देता हूँ। तो बोलता है कि राहुल की आप सो जाओ, आराम कर लो, आप थक गए होंगे पूरा दिन। तो कोमल कुछ नहीं बोलती है। तो राहुल जाता है वॉशरूम में, जाके फ्रेश व्रेश होके आता है, मुँह हाथ धुल के आता है, जाके बोलता है भाई सो जाते, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। बस राहुल बेड पे बैठा था, तो जो कोमल थी ना कुछ बोल नहीं रही थी इतने टाइम से। राहुल भी बोल रहा है क्या हो गया इसको, ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है। तो राहुल बोलता है क्या हो गया आपको, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम हुई क्या। तो कोमल को कुछ भी नहीं बोल रही है। तो राहुल ना देखता है कि जो कोमल थी ना उस साइड मुँह करके बैठी है और कुछ बोल रही है, कुन 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 कुन, ऐसी कुछ आवाज़ आ रही है, स्लो एकदम स्लो। तो राहुल बोलता है क्या हो गया आपको, इधर तो देखो मेरी तरफ, क्या हो गया आपको, डरे हो क्या, लाइक मैं समझ सकता हूँ आपको लाइक कंफर्टेबल नहीं रहोगे अभी। तो राहुल बोल का कोई जवाब ही नहीं दे रही है कोमल। तो राहुल उस तरफ जाता है, जैसे राहुल कोमल का चेहरा देखता है, देख के राहुल सीधा कमरे से भाग जाता है, क्योंकि कोमल नहीं थी, वो एक शैतान थी जिसके चेहरे जले हुए थे। तो राहुल जाके अपने फैमिली वालों को बोलता है यार ये मेरे कमरे में कौन है, अम्मी सब जाके बोलता है अपनी मम्मी पापा सबको, बोलता है यार ये मेरे कमरे में कोई और है। राहुल एकदम डर गया, एकदम बोलते उसकी मम्मी क्या हो गया बेटा क्या हो गया, आराम से बोल आराम से बोल। तो उसके में बोलता है मेरे कमरे में कोई और है, कोमल नहीं है। तो बोलते पागल हो गया क्या, थक गया रहेगा तू, बेचारी मेरी इतनी अच्छी बहू को तू ऐसा बोल रहा है, मारूंगी तुझे। तो राहुल बोलता है मम्मी मेरी बात मानो, कोमल नहीं कोई और है, कोई एक शैतान बैठा है। हाँ तो पूरी फैमिली उसकी, राहुल के मम्मी पापा, राहुल के छोटे भाई, मामा वामा सब जाते। तो देखते कि भाई कमरे में क्या है। तो दरवाज़ा खोलते देखते कि कोमल सो रही है आराम से, कुछ नहीं, कोई एकदम सन्नाटा, कोमल वहीं पे सोई है मासूम का चेहरा लेके। बोलती है देख मेरी बहू देख कितना अच्छे से सो रही है, तू हंगामा मचा रहा, हमें हमारी जीना आराम करा है, बचपन से लेकर अभी तक तो मेरा जीना आराम किया है, अब शादी भी कर दी, अब जाऊँ अपनी बीवी से बातचीत करूँ, अभी भी मेरा जीना आराम किया है। उसकी माँ बोल के
सब बाहर आ जाए कमरे से। तो अब राहुल जाता है, बोलता है यार लगता है मैं भी थक गया रहूँगा, तो इसके लिए सो जाता हूँ मैं भी अब। तो राहुल सुबह उठता है, देखता है कि उसकी जो वाइफ थी कोमल वहाँ पे बैठी है, तो पूछती है कि आपके लिए चाय लाऊं। तो राहुल बोलता है जी जी चाय लाइए, बहुत ज़्यादा सर दुख रहा है मेरा। तो जागती है कोमल, चाय लेके आती है, बोलती है कि यार कल ज़्यादा थक गई थी, मैं भी आके सो गई थी। अब जब राहुल होता है, बोलता है कि यार मतलब मैं भी अपनी, देखो ना यार क्या इतना थका था, अपनी वाइफ को शैतान बना दिया मैंने, बताओ कुछ भी बोल दिया कि चेहरा जला है यार, मतलब बहुत गिल्टी फीलिंग हो रहा था। तो राहुल बोलता है एक काम करता हूँ, मैं और मेरी वाइफ बाहर जाते, कहीं शॉपिंग करने जाते यार, अपनी वाइफ के साथ शॉपिंग करने जाऊँगा मैं। तो अब राहुल बोलता है कि अपनी वाइफ को, कोमल को, कि चलो तो अपन शॉपिंग करने आते हैं। तो कोमल बोलती है नहीं नहीं, अभी जस्ट शादी हुई है, अभी सब बाहर जाऊंगी, सब क्या बोलेंगे बोलेंगे। तो राहुल बोलता है यार मुझे इस सब से फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है तुम मेरी वाइफ हो, तुम चलो मेरे साथ, हम दोनों जाएंगे शॉपिंग करके आएंगे यहाँ पे, बल्कि मैं सुना हूँ यहाँ पे दुकानें भी दूर है, तो अपन जाते घूम के आते। मैंने कहा था ना कि उन लोग एक अलग से घर में रह रहे हैं, बड़ा सा फार्म हाउस। तो बोलता है ठीक है चलो, तो कोमल भी तैयार होती है। अब जब दोनों बाहर आ जाते कमरे से, तो कोमल बोलती है यार एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट खाली रुक जाओ, मेरा जो पर्स था मैं भूल गई। तो राहुल बोलता आपको पर्स की क्या ज़रूरत है, मैं हूँ ना आपके साथ। मैं नहीं लेके चलती हूँ ना, थोड़ा अच्छा लगता है मुझे हाथ पे रख के। तो बोलता है ठीक है। फिर उसके हाथ में कोमल जाती है अंदर, फिर कोमल आ जाती है बाहर। अब कोमल और राहुल जाते बाहर, तो राहुल के पास गाड़ी थी, थार रॉक्स। तो राहुल जाता, बोलता है रुको मैं दरवाज़ा आपके लिए खोल देता हूँ। तो राहुल जैसे दरवाज़ा खोलने जाता है, बोलता है कि आप बैठो। पीछे से आवाज़ आती है कोमल की, क्या हो गया, बिना मेरे कहाँ जा रहे हो। तो राहुल बोलता है अरे ये कौन है। तो पीछे मुड़ के देखता है, तो वहाँ कोमल खड़ी है दरवाजे के पास, और यहाँ जो राहुल के बाजू में खड़ी है वो गायब। राहुल एकदम शॉक हो जाता है, ये मेरे साथ क्या हो गया, अभी तो मेरे साथ खड़े थे, मैंने बोला कि मैं आपके लिए दरवाज़ा खोल देता हूँ, आप जाओ अंदर बैठो। दरवाज़ा खोला मैंने, अब अचानक से गाय पे पीछे कहाँ से चली गई। तो राहुल बोलता है यार मेरे को क्या हो गया है, मैं पागल तो नहीं हो गया हूँ, लगता है मैं थक गया रहूँगा यार, लग रहा हल्दी शादी सब एकदम, ऑफिस का भी काम मैंने ज़्यादा किया था, छुट्टी के टाइम भी। इनफैक्ट जिस दिन राहुल की हल्दी थी उस दिन वो ऑफिस का काम कर रहा था जी। तो बोला होगा लगता है मैं थक गया रहूँगा, इसके लिए कोई बात नहीं यार, मतलब होता है मेरे साथ, गलती हो गई होगी। तो बोलते आओ चलो जाते, दोनों जाते, मस्त शॉपिंग वॉपिंग करके आते। अब जब शॉपिंग कर रहे थे, तो लाइक एक पायल की शॉप थी, पायल की शॉप थी। तो जो कोमल थी वहीं खड़ी हो गई, बोली यार ये कितने अच्छे पायल है, इसकी आवाज़ें देखो, कुन 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 कुन, एकदम आवाज़ सुनने जा रही है एकदम, लाइक थोड़ी अलग ही हरकत। एक होता है कि आप पायल को आवाज़ सुनो या फिर पायल देखो, तो देखो एक दो मिनट देख के। कोमल खड़ी हो गई 15-20 मिनट, कितनी अच्छी पायल है, इसको पहन के नाचूंगी कितना अच्छा लगेगा, मेरे पैर में कैसा लगेगा। तो ये सब बोलने लगी, वो थोड़ी एकदम पायल के पीछे एकदम पागल हो गई थी वो। फिर राहुल बोलता आपको लेना तो ले लो, बोलते नहीं नहीं क्या करूँगी मैं ये सब का। तो गाइस अब दोनों आ जाते अपने घर पे, और घर आके देखते हैं कि जो कोमल की फैमिली थी वो घर पे जा रही थी वापस अपने। तो उन लोग को सब भेज के बोलते कि बेटा मेरी बेटी का ध्यान रखना। राहुल बोलता है जी अंकल मैं अपने से ज़्यादा अपनी आपकी बेटी का ध्यान रखूँगा। तो जी बातचीत होती है, तो ख़त्म हो जाता है, सब लोग चले आते। तो उसके बाद में दूसरा दिन आता है, जब राहुल अपने कमरे में बैठा हुआ था, तो कोमल आके बोलती है आज आप बहुत चले, लाओ मैं आपका पैर दबा देती हूँ। तो राहुल बोलता है नहीं नहीं मैं चलेगा, आप मेरा पैर मत दबाओ, मैं थका नहीं हूँ इतना। बोले तो आपका सर दुख रहा है तो मैं दबा देता हूँ, बोलते नहीं नहीं मेरा भी नहीं। तो कोमल तो भी ज़बरदस्ती का पैर दबाने लगती है। अब जब कोमल राहुल का पैर दबा रही थी, तो राहुल का अचानक से ना खांसी आ गई। तो कोमल जी रुको मैं पानी लेके आता हूँ। तो राहुल बोलता नहीं नहीं मैं लेके आता हूँ, आप ही बैठो। अब राहुल जाता है किचन में पानी लेने, तो किचन में राहुल देखता है कि उसकी वाइफ खाना बना रही है। तो राहुल बोलता है यार यहाँ क्या कर रहे हो आप तो अभी मेरा पैर दबा रहे थे। तो राहुल की वाइफ बोलती है क्या हो गया है आपको, आप पागल वगल तो नहीं हो गए कि आज मुझे मम्मी जी भी बता रही थी कि आप मुझे शैतान बोले जिस दिन मैं सोई थी, ये सुबह आप गाड़ी भी खोल रहे थे, अब आप बोल रहे हो मैं कमरे में हूँ। अरे क्या हो गया आपको, मैं खाना यहाँ बना रही हूँ देख नहीं रहे हो क्या, यहाँ खुशबू देखो, इतने अच्छा खाना मैं बना रही हूँ, जाओ कमरे में आपके लिए खाना लेके आती हूँ। तो राहुल बोलता है यार मेरे को कुछ तो हुआ है, या फिर मेरी वाइफ को कुछ हुआ है, कुछ तो हुआ है, कुछ ना कुछ तो हुआ ही हुआ है।
तो राहुल को ना लाइक बहुत ज़्यादा बेचैन हो गया था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मतलब मेरी वाइफ मेरे को बोलती है कि लाइक शॉपिंग पे जाना है, तो उसके बाद में जब हम लोग बाहर आते हैं तो देखता हूँ कि वो मेरे साथ है, फिर अचानक से दरवाजे के पास है, फिर मेरा पैर दबाती है, पैर दबाने के बाद मुझे किचन में भी दिखती है। ये क्या हो रहा है, मैं क्या करूँ। तो राहुल ने ये सोच सोच के वो हो रहा था, एकदम पागल हो रहा था। तो रात में उसको नींद नहीं आती है। तो राहुल देखता हूँ कि उसकी वाइफ सो रही है, बोलते हैं देखो कितनी मासूम से सो रही है बेचारी, मैं इसके बारे में क्या क्या सोचता हूँ यार। पहले दिन ही मैं बोल दिया कि शैतान दिख रही है, बताओ मैं इतना बुरा बोल दिया। इतने में कोई और देती तो मेरे को बहुत मारती, ऊपर से मेरे साथ चीट भी कर रहा था। बताओ, इतनी अच्छी लड़की के साथ में चीट कर रहा था। अब ये जो चीट का वर्ड आया ना, उतने में ना कोमल की आँख खुलती है और कोमल बोलती है क्यों कर रहा था चीट मेरे से? राहुल डर गया, बोले ये क्या हो गया इसको अचानक से। तो कोमल बोलती है क्यों कर रहा था? क्या मुझे तेरी हकीकत का पता नहीं? तो राहुल एकदम डर डर के मारे एकदम फिर से कमरा उमरा छोड़ के सीधा बाहर। फिर बोलता है यार मम्मी ये मेरी वाइफ देखो क्या बोल रही है, मम्मी ये देखो, मम्मी जाओ चल जल्दी चलो। तो फिर से उसकी माँ बोलती है यार ये कौन सा लड़का मैंने पैदा कर दी, शादी से पहले भी परेशान करता रहा, शादी के बाद भी परेशान कर रहा है यार। आज अगर मेरी बहू सोते हुए दिख गई मेरे को तो मैं इसको मारूंगी, बहुत मारूंगी, जैसे मारती थी वैसे मारूंगी, उसकी पत्नी के सामने मारूंगी। अब जो राहुल के मम्मी पापा ना कमरे के अंदर जाते, तो कमरे के अंदर देखते हैं कि कोमल सो नहीं रही है, अपना बाल आगे करके बैठी है और कह रही है क्यों किया चीट मेरे से? क्यों किया तूने? अब इतने में जो पूरी घर वाले थे, क्या हो गया इसको, क्या हो गया, क्या हो गया इसको, पागल तो नहीं हो गई। तो जो राहुल के पापा थे ना वो भूत ऊत पे मानते भी थे, और उन्हें लग गया था कि इसके अंदर या तो आत्मा है या तो इसके ऊपर किसी ने जादू टोना किया है। अब राहुल के जो पापा थे राहुल को बताते तो बेटा तुम्हारी वाइफ के अंदर लगता है कोई आत्मा है, नहीं तो किसी ने इसके ऊपर जादू टोना किया है। तो राहुल बोलता है यार पापा ऐसा कैसे, ये क्या आप कुछ भी बोल रहे हो पापा यार, मतलब और कुछ ही नहीं था क्या आपको बताने के लिए, आप ये बोल सकते हो दिमाग थोड़ा उसका ख़राब हो गया होगा कुछ और भी, ये क्या आप जादू टोना बोल रहे हो पापा, अब हम ये सब पे नहीं मानते। तो बोलते बेटा नहीं मानते बट तू भी ट्राई करने में क्या जाता है, कल हम जाते हैं इसको लेके बाबा के पास। तो राहुल बोलता है नहीं पापा मैं अपनी वाइफ को बाबा बाबा के पास नहीं लेके जाऊंगा, मैं अपनी वाइफ को खुद मैं हैंडल कर लूँगा, आप मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जाऊंगा, वहाँ पे उसको दिखाऊंगा, आप टेंशन मत लो। तो राहुल के पापा बोलते हैं बेटा सुन एक बार ट्राई कर ले। तो राहुल ना मान जाता, बोलता है ठीक है चलो। तो रात में उन लोग कोमल को पकड़े रखते हैं ऐसा लाइक, और कोमल वहीं पे ऐसा बाल वाल कर रही है, क्यों चीट किया क्यों चीट किया, और चिल्लाई जा रही है चिल्लाई जा रही है। अब जो मेन दूसरा दिन आता है तो कोमल को लेके जाते हैं बाबा के पास। तो बाबा के पास से डायरेक्ट उसको ये नहीं बोल के आते कि आपको बाबा के पास लेके आ रहे हो, आप बोलते कोमल को बोलते कि आज चलो मैं आपको थोड़ा बाहर घुमा के लेके आता हूँ, मम्मी पापा भी बोल रहे कि थोड़ा बाहर घूम के आते, थोड़ा घूम के आते फिर मंदिर जाएंगे फिर आ जाएंगे। तो कोमल बोलती कि नहीं नहीं मंदिर नहीं जाएंगे। तो राहुल बोलता है अरे ये क्या बोल रही हो आप, मंदिर क्यों नहीं जाएंगे, मंदिर तो जहाँ अच्छी बात है ना। तो कोमल बोलती है हाँ देखते हैं मतलब। तो राहुल तो बोलता है यार ये अचानक से मंदिर जाने को मना क्यों कर रही है। तो गाइस अब उन लोग पूरा दिन घूमते घूमते फिर शाम को ऐसे 4-5 बजते हैं तो उन लोग चले आते हैं मंदिर में। अब मंदिर में जाने के लिए कोमल तो इतना राजी नहीं थी, बट तो भी उन लोग सीढ़ी चढ़ रही थी ना, जब वो सीढ़ी तो उसका चेहरा जो ना बदल रहा था, पूरा बदल रहा था। वो बस अपने वो वाले जो रात में उसने दिखाई थी ना उसमें आने वाली थी, वो जैसा वो रात में हरकत करने बस वो आने वाली थी। तब तक के लिए उसे एक अच्छे बाबा ने देख लिया। राहुल को बोला कि बेटा ये कौन है। तो राहुल बोलता है बाबा मेरी वाइफ है। तो बोलते हैं बेटा ज़रा मैं तुमसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ। तो बाबा को राहुल बोलता है जी 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 मैं आपसे बात ही करने आया हूँ। तो बोलते हैं जी 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 आप बैठो और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ बस। तो बोलते हैं कि बेटा आपकी वाइफ पे ना किसी ने ना बहुत ज़्यादा काला जादू किया है, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट आपकी वाइफ के अंदर ना लाइक इतने ज़्यादा शैतान है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो राहुल बोलता है यार
बाबा आपको देख के कैसे मालूम पड़ गया? तो बोलते हैं कि बेटा आपको बाद में बताएंगे आराम से। तो राहुल को बाबा बोलते हैं कि ये सब सामान ले लो, मैं आपके घर पे आता हूँ और हम लोग इसका हल निकालेंगे, ठीक है। अब राहुल जो होता है ना, वो मान गया था कि यार लगता है मेरी बीवी पर कुछ तो हावी हुआ है। अब जो राहुल की जो वाइफ थी ना कोमल, वो चेहरा बना रही, बस रूप में आने वाली थी, तब तक उन लोग घर चले आते। अब घर जाते तो कोमल सोती है, सो ही रहती है, उस दिन रात में सो ही रहती है। तो उन लोग सब सामान वामान लेके आ जाते हैं कि अब सुबह जो जो बाबा ने बोला वो सब ले आते। तो जो राहुल के जो पापा थे ना, तो उन्होंने राहुल को कहा कि बेटा एक काम करते हैं, हम दोनों धर्म को, मुस्लिम और हिंदू धर्म, दोनों धर्म को साथ में लेके आते। मतलब एक बड़े मौलाना भी बुलाते और साथ में जो हमारे पंडित जी हैं, जो हमारे बाबा वो आ जाएंगे, वो भी आने वाले ना, तो दोनों को बुला लेते। तो राहुल बोलता है पापा जो आप बोलो वही करते। तो बाजू में ना एक मौलाना साहब थे, उनको भी कहा कि मेरी वाइफ के ऊपर ऐसा ऐसा है, हमने एक बाबा को भी बुलाया है, मैं चाहता हूँ आप भी आइए, आप भी देखिए। अब दोनों जन जब बैठते हैं साथ में मिलते हैं कि आपस में बात करने लगते हैं, तो एक राहुल देख के शौक हो जाता है। पहले तो ये वाइफ को नहीं, दोनों को, बाबा और मौलाना को, कि ये दोनों किस तरह बात कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि लाइक बिछड़े हुए भाई हैं। दोनों एकदम अच्छे से बात कर रहे हैं एक दूसरे से, एक दूसरे के धर्म के बारे में और नॉलेज ले रहे, अच्छे से बात कर रहे, दोनों एक दूसरे को इज्जत दे रहे थे। अब दोनों ने अपना अपना काम चालू किया कि लाइक जो जो बाबा ने कहा था वो उन्होंने लेके आया, और जो मौलाना साहब थे उन्होंने भी अपनी ताबीज़ बनाई, सब कुछ जो भी उनको लगता है ज़रूरत का सामान रख दिया। अब मेन बात आता है जब कोमल को लेके आना था। अब राहुल जो होता है वो कोमल को कमरे से बुलाता है, कोमल बाहर आ जाओ। तो कोमल बोलती है नहीं आऊंगी मैं। तो पूरा घर सोचता है ये क्या हो गया, ये इसको ऐसा क्यों चिल्ला रही है। तो सब जाते हैं अंदर, देखते कि पूरा घर का जो कमरे का सामान था सब कुर्सी उर्सी सब बिखरा हुआ है। कोमल एकदम खड़ी है, एकदम लाइक गाइस वो जो टाइम था ना, वो जो देखता ना, तो जो कमज़ोर दिल का होता ना उसको दिल का दौरा भी आ सकता था कोमल को देख के। अब दोनों, एक हाथ पकड़ा बाबा ने, एक हाथ पकड़ा मौलाना ने, दोनों ने पकड़ा कोमल को बाजू में ले आके बैठा दिया। अब यहाँ से जो बाबा थे वो मंत्र पढ़ रहे, और जो मौलाना थे वो आयात पढ़ रहे। दोनों पढ़ रहे, फूक रहे, पढ़ रहे, फूक रहे, दोनों पढ़ रहे एकदम लाइक। उस टाइम जो था ना, जो दोनों बाबा और मौलाना साहब थे, दोनों ने अपनी एकदम जोर लगा दिए, आज इस लड़की को इससे मुक्ति देंगे जो उसके अंदर है। तो एंड में क्या आता है ना कि जो कोमल थी ठीक हो जाती है, और जो बाबा थे और जो मौलाना साहब थे उनको ये भी पता चल जाता है कि ये जो लड़की ऊपर जो काला जादू हुआ है वो किसने किया है। अब जो राहुल होता है बोलता है कि बाबा आपने तो इसे मुक्ति दे दी, बट अब जो राहुल होता है ना बोलता है कि बाबा आपने तो मेरी वाइफ को ठीक कर दिया, लेकिन ये काला जादू किसने किया था ये मुझे मालूम कैसे पड़ेगा। तो दोनों बाबा मौलाना साहब दोनों एक दूसरे को देख के हंसते। दोनों ने बस इतना बोला कि बेटा जो तूने किया था ना, बस उसी का पछतावा ही है। दोनों ने नाम नहीं बताया, बट इतना इशारा कर दिया, राहुल समझ गया कि ये कौन है। याद है गाइस, मैंने आपको कहा था कि हल्दी वाले दिन प्रिया राहुल के हल्दी में आई थी, अब बालों की काफी ज्यादा तारीफ कर दी थी। कहा था ना समझदारों को इशारा काफी है। तो गाइस अब जो कोमल थी वो भी एकदम ठीक हो गई थी, राहुल भी एकदम खुश था कि भाई चलो बच गया। बट राहुल को पछतावा था कि जो मेरी वाइफ थी उसने इतनी परेशानी सिर्फ मेरे वजह से, और मैंने बहुत गलत काम किया था। तो राहुल को पछतावा आज भी है। तो गाइस बस ये कहना चाहूँगा आप लोग से कि कभी भी ना किसी का ना लाइक दिल नहीं तोड़ना गाइस, कभी भी किसी का, टाइम पास के लिए, कोई भी चीज़ के लिए, कभी भी। और गाइस बस आपसे एक और चीज़ कहूँगा कि अगर आप भूत ऊत को मानते हो या नहीं मानते हो, ये आपके ऊपर है। बस
ध्यान रखना अपना। क्या पता जब आप ये मेरी पूरी स्टोरी सुने हो तो आपके आजू बाजू जो, इनफैक्ट अभी मेरे आजू बाजू भी कोई और भी मेरी स्टोरी सुन रहा होगा। यहाँ पे कोई है ही नहीं, रात के 2:30 बज रहे, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो गाइस ऐसी वीडियो के लिए लाइक करके आना, चैनल को सब्सक्राइब करके आना। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है या फिर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, हादसा हुआ है, तो आप मुझे भेजिए। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में आपको बता दिया, वहाँ पे देखो आ रहा होगा, उस पर भेज दीजिए, बट रियल होना चाहिए। तो गाइस वीडियो को करते हैं एंड, वीडियो को लाइक करके आना, चैनल को सब्सक्राइब करके आना। थैंक यू।